हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है मार्च 14 2026। तो शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर। और यहाँ पे साथ के साथ हम स्टैटिक जीके के फैक्ट एंड फिगर्स भी देखेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। उन सभी फैक्ट्स को साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। हाउ मच फंडिंग वाज रिसेंटली अप्रूव हो चुकी है दोस्तों भारत 6G मिशन के लिए, जो है अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF फंड जो है उसके तहत जो है कुछ एक फंडिंग अप्रूव हुई है भारत 6G मिशन के लिए। तो वो फंडिंग कितनी है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका राइट आंसर डाल दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे 104 करोड़, ऑप्शन बी है 271 करोड़, ऑप्शन सी है दोस्तों 500 करोड़, ऑप्शन डी है 1000 करोड़। तो इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में फटाफट डाल दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है देख लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों 271 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 271 करोड़ रुपीज। यहाँ पे जो 6G की जो स्पीड होगी जो दोस्तों वो 5G से 100 गुना ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। अभी जो 5G की हमारे इंटरनेट की स्पीड मिल रही है उससे 100 गुना ज्यादा होगी। और हमारा जो टारगेट है ग्लोबल लीडर बनने का वो 2030 का है। 2030 का हमारा जो है ग्लोबल लीडर बनने का टारगेट है यहाँ पे। और 104 जो है R&D प्रोजेक्ट जो है अप्रूव कर दिए गए हैं। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 104 जो है अप्रूव हो चुके हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी है। ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। ये भी आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स में। और यहाँ पे TTDF लॉन्च कब हुआ था दोस्तों, तो इसका लॉन्च जो है 2022 में अक्टूबर में हुआ था दोस्तों। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये है दोस्तों, विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सरपास्ड टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क। विच कंट्रीज, भारत हाल ही में किन देशों को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चालू मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में अगर देखा जाए तो अभी भारत जो है तीसरे नंबर पे पायदान पे आ चुका है। 2 देशों को पीछे छोड़ दिया हमने। वो 2 देश कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। यूके एंड फ्रांस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जर्मनी एंड स्पेन, ऑप्शन सी है जापान और साउथ कोरिया, ऑप्शन डी है रशिया एंड ब्राजील। तो राइट आंसर फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में डालिए और इसका राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान और साउथ कोरिया। तो जो मेट्रो का जो नेटवर्क है दोस्तों तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा रैंक नंबर 1 पे आता है चाइना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों USA और तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया का नाम आता है। हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया का नेटवर्क है वो 1143 किलोमीटर का जो है नेटवर्क है और ये 20 जो शहरों में फैला हुआ नेटवर्क है दोस्तों। फर्स्ट जो है मेट्रो कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई, तो ये भी आपको क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट मेट्रो जो है वो कोलकाता में 1984 में शुरू हुई थी दोस्तों। और जो है करंट जो है लार्जेस्ट मेट्रो का जो है इंडिया के अंदर जो नेटवर्क है वो कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली मेट्रो। और अप्रोक्सीमेटली 394 किलोमीटर का जो है नेटवर्क है यहाँ पे दिल्ली में बना हुआ है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अंडर द 2.23 लाख करोड़ बजट व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर मिशन हरियाणा। मिशन हरियाणा एक टारगेट हमने सेट किया मिशन हरियाणा के लिए, टू एलिवेट द स्टेट GSDP टू $1 ट्रिलियन। तो $1 ट्रिलियन के लिए हमने हमारा टारगेट जो सेट किया है वो कौन सा ईयर का किया है, कौन सा वर्ष का किया है। मिशन हरियाणा का जो लक्ष्य है हमने निर्धारित किया है वो लक्ष्य ईयर दोस्तों उसका क्या है। GSDP को हम $1 ट्रिलियन करेंगे उसमें। तो उसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2035, 2040, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है यहाँ पे 2047। तो राइट आंसर उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों ने जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है देख लेते हैं दोस्तों, 2047, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो इस बार 2026-27 का हरियाणा का जो बजट आया था वो टोटल कितने रुपीज का आया था, तो 2.23 लाख करोड़ रुपीज का जो है बजट पेश किया गया था। पेश किसने किया था दोस्तों, प्रेजेंट किसने किया था, तो ये CM हमारे नायब सिंह सैनी। और CM का पद के साथ साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे हरियाणा के जो है वो नायब सिंह सैनी साहब भी है। तो उन्होंने 2.23 लाख रुपए का बजट इस बार जो है टोटल आउटले जो है बजट का वो पूछा जा सकता है कितना था। तो टोटल आउटले जो है वो 2.23 लाख करोड़ रुपीस है दोस्तों। तो ये भी आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। तो उसके बाद एस्टिमेटेड GSDP कितना है 2024 से 2025 हरियाणा का कितना है दोस्तों एस्टिमेटेड, तो ये है 12,13,951 करोड़ रुपीस। तो GSDP जो अपना हरियाणा का जो है वो कितना है दोस्तों, तो 12,13,951 करोड़ रुपीस। उसके बाद जो है हमारा अभी अभी जो है 23वां नया जिला बना है दोस्तों, वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों हांसी। हांसी जो है भारत का 23वां जो है जिला बन गया है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम जो है 2024 से 2025 जो है कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे 3,53,182 प्रति व्यक्ति आय जो है निकल के आ रही है। तो ये सब कुछ डाटा आपको जो है दोस्तों ध्यान रखना है। और अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर मूव करते हैं जो कि आ रही है दोस्तों, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज करंटली फेसिंग मेरीटाइम ब्लॉकेड्स कनेक्ट्स द पर्सियन गल्फ टू विच मेजर वाटर बॉडीज। जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो वर्तमान में समुद्री नाकाबंदी का सामना कर रहा है, फारस की खाड़ी को किस मुख्य जल निकाय से जोड़ता है।
तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है दोस्तों, जहाँ से लगभग वर्ल्ड का बहुत सारा आयात और निर्यात का सामान उसी के अंदर से पास होता है, तो वो बाधित हो चुका है दोस्तों। तो वो कौन सा, ये पूछ रहा है कि वहाँ से एक तरफ से तो पर्सिया ऑफ गल्फ लगता है, दूसरी साइड कौन सा जो है मेजर वाटर बॉडी जो है वो लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने जो है लिखे हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है रेड सी, ऑप्शन बी है गल्फ ऑफ एडन, ऑप्शन सी है गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन डी है मेडिटेरियन सी। तो राइट आंसर जो है फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन सी। तो यहाँ जो दोस्तों ये है चौक पॉइंट जो यहाँ पे है, चौक पॉइंट जो उसका जो है विड्थ जो है चौड़ाई है वो मात्र 33 किलोमीटर की है, और इसमें से 20% ऑयल जो है पूरी दुनिया का यहीं से जाता है। तो इसका इंपैक्ट, इसका चौक होने का, इसके यहाँ पे रुकावट होने की वजह से भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा है दोस्तों, आप सभी न्यूज में आजकल सुन रहे होंगे कि एलपीजी की शॉर्टेज इंडिया के अंदर हो चुकी है। तो इतनी भी नहीं हुई जितना जो है लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाकर कर दिया है, लेकिन हो चुकी है, थोड़ा इंपैक्ट आया है इंडिया के अंदर, तो वो भी आपको साथ साथ ध्यान करना है दोस्तों। तो अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एआई टूल ऑपरेशनलाइज्ड बाय हरियाणा फॉर इट्स टीबी मुक्त इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हरियाणा का जो टीबी मुक्त इनिशिएटिव है दोस्तों, उसके अंदर क्या किया है हमने, कुछ एक एआई टूल्स का हमने यूज किया है। तो कुछ एक उनमें से जो आपको बताना है कि नीचे जो लिखे हुए नाम है उनमें से कौन सा यूज हम नहीं कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे एक तो है फर्स्ट ऑप्शन है CATB, ऑप्शन बी है VMTB, ऑप्शन सी है PATO, ऑप्शन डी है TB डिटेक्ट। तो इनमें से कौन सा हम यूज नहीं कर रहे हैं वो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने, उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में जो है राइट आंसर इसका डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ये TB डिटेक्ट नाम से जो टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टूल हम यूज नहीं कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो 3 टूल हम यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट जो टूल है वो है CATB। ये इसका काम है दोस्तों, ये स्क्रीनिंग करता है दोस्तों, बिना इंटरनेट के ये पता लगाता है कि टीबी का, तो ये इसका स्क्रीनिंग का काम है दोस्तों। उसके बाद है VMTB, इसका काम है दोस्तों आइडेंटिफाइड 2111 हाई रिस्किंग विलेज। तो जिनमें सबसे ज्यादा जोखिम वाले जो गांव है 2111, उनको जो है पहचानने का काम किसका है, VMTB का। उसके बाद है PATO, इसका क्या काम है दोस्तों, इसका काम है एडवर्स आउटकम प्रेडिक्शन, प्रतिकूल परिणाम की भविष्यवाणी करना, किसका काम है, PATO का। तो ये सब कुछ जो है आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है PMTB मुक्त टारगेट, जो हमारा कब तक का है, 2025 तक का है, जो कि 5 साल अहेड है। ग्लोबल टारगेट जो है 2030 तक का था। तो ग्लोबल टारगेट जो रखा हुआ था वो था 2030 तक का। अभी जो हमारा जो टारगेट था 2025 तक का था दोस्तों। हमने टारगेट लिया था कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे, और वर्ल्ड टीबी डे जो है वो है मार्च 24। तो ये वर्ल्ड टीबी डे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 24 मार्च। तो मूव करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो आ रही है हमारी हरियाणा के भिवानी से। तो विच फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम भिवानी, हरियाणा के भिवानी से वर्ल्ड चैंपियन कौन सा है जिसने वॉन ए गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता है 51 kg। कहाँ पे जीता है दोस्तों, बॉक्सम इलाइट इंटरनेशनल 2026 इन स्पेन के अंदर जो प्रतियोगिता हो रही है बॉक्सम इलाइट इंटरनेशनल 2026, उसमें जो है 51 किलो के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करने वाले चैंपियन का नाम बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेरी कॉम, ऑप्शन बी है मंजू रानी, ऑप्शन सी है नीतू घंगस, ऑप्शन जो है डी है वो है लवलीना बोरगोहेन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों से कि आपने राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, नीतू घंगस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्सम इलाइट 2026 स्पेन के अंदर वो हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडियाज होल मोस्ट सक्सेसफुल नेशन, 19 मेडल्स टोटल जो है यहाँ पे मिले हैं। नीतू जो घंगस है उसको 51 kg में गोल्ड मेडल मिला है, वो भिवानी से बिलोंग करती है। और मंजू रानी जो है वो जो है 48 kg में, और ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, ये रोहतक से बिलोंग करती है। तो अब मूव करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो कि आ रही है यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे है मेजर अनिरुद्ध यादव रिसेंट एवरेस्ट समिट मार्क एज 14th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन आर्मी फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइम, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट इन 1965। तो 1965 में पहला भारतीय कौन सा था दोस्तों जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है चढ़ाई की थी। तो उसका ऑप्शन हमारे पास है संतोष यादव, बचेंद्री पाल, अवतार सिंह चीमा, ऑप्शन डी है तेंजिंग नोरगे। तो राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह चीमा। तो यहाँ पे कुछ एक फैक्ट एंड फिगर्स भी है, वो भी ध्यान रखिए। माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ पे है 8,848.86 मीटर। तो यहाँ पे इसकी हाइट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद है 2026 में अभी जो है मेजर अनिरुद्ध यादव जो है महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ये 22 लोगों की एक आर्मी की टीम लेकर यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ाई की है दोस्तों। उससे पहले जो 1985 के अंदर इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर सक्सेसफुली जो है चढ़ाई की थी। उससे पहले जो है स्ट्रेटेजी में आप जो है संतोष यादव फ्रॉम रेवाड़ी, उनका नाम याद रखोगे। उन्होंने 2 बार, वो पूरे विश्व में पहली महिला बनी है जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार जो है चढ़ाई की है।
उससे पहले जो है अवतार सिंह चीमा जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो ये सब कुछ जो है डाटा आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। ये है कि विच नोडल एजेंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द सोलर एनर्जी इनिशिएटिव एंड द न्यू रूफटॉप सोलर स्कीम इन हरियाणा। हरियाणा में सौर ऊर्जा पहल और नई रूफटॉप सोलर योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है UHDVN, ऑप्शन बी है दोस्तों MNRE, ऑप्शन सी है DHBVN, ऑप्शन डी है दोस्तों HAREDA। तो राइट आंसर फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में डालिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों ने डाल दिया होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी HAREDA, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका टारगेट क्या है दोस्तों? 2.22 लाख हाउस होल्ड्स को ये स्कीम का लाभ पहुंचाना। और कब तक पहुंचाना है दोस्तों? 31 मार्च 2027 तक। और इसका जो है नेशनल इसका लिंक किसके साथ बन रहा है? तो पीएम जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि लॉन्च हुई थी दोस्तों फरवरी 13 2024 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 13 फरवरी 2024। तो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी आपको ध्यान रखनी है जो सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है लो इनकम फैमिली जो है अंत्योदय फैमिलीज को, उसका नाम है UHBVN। तो ये भी आपको डाटा साथ साथ जो है दोस्तों नोट करते हुए चलना है। तो आप मूव करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आ रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर हरियाणा से कि अंडर द रिसेंट 3309 करोड़ DBT ड्राइव इन हरियाणा the base old age pension was hiked by flat 200 rupees. What is the new monthly pension amount? जो अभी जो बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा के अंदर मिल रही है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा वृद्धि हुई है 200 रुपीज की। तो वृद्धि होने के बाद अब टोटल जो है कितना बुढ़ापा पेंशन हो चुका है दोस्तों, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 3200, ऑप्शन सी है 3500, ऑप्शन डी है 4000। तो राइट आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट डाल दीजिए। और इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 3200 रुपीज। तो पहले कितनी थी दोस्तों वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 3000 रुपए थी और अब 200 रुपए बढ़ाकर 3200 हो गई है। और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाडू लक्ष्मी स्कीम क्या है। उसके तहत जो है 2100 रुपए मंथली जो महिलाओं को जो है स्कीम के तहत पैसे मिलते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है पहले 1 लाख रुपए थी, अभी 1 लाख रुपए 80,000 रुपए जो है फैमिली की इनकम कर दी गई है। तो यहाँ पे ये सब कुछ अपडेट जो है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मूव करते हैं आज के जो है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड पद्मा अवार्ड आर नॉट कंसिडर्ड टाइटल्स, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश दिस रूल? सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि पद्म पुरस्कारों को उपाधि नहीं माना जाएगा। संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह नियम स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, 18 का 1 और अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में डालिए। और इसका राइट आंसर चलो देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों ने राइट आंसर डाल दिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 18 का 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूटेड ये इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो ये इसकी स्थापना है 1954 और सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति जो है इसमें बनाई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 पद्मा विभूषण दिया गया है, जिसमें हमारे धर्मेंद्र जो एक्टर थे लेट जो गुजर चुके हैं, तो उनको भी एक पद्मा विभूषण पुरस्कार मिला है। 13 पद्मा भूषण पुरस्कार दिए गए हैं इस बार और 13 पद्मश्री दिए गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा और हरियाणा के खेमराज सुंदरियाल जिसको आर्ट्स की फील्ड में दिया गया है। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।